जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को पीडीपीपी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 ये आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको 18 से 20 एक्ट जो माइनर एक्ट थे लोकल एंड स्पेशल लॉज के, जिसमें से हमारे 60 नंबर का पेपर जो हमारा फाइनल पेपर है वो कवर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को आज पूरा पीडीपीपी एक्ट जिसमें 7 धाराएँ हैं, चैप्टर इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ 7 धाराएँ हैं, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। कब लागू हुआ, कितनी इसमें सज़ा है, जब भी आप लोग संपत्ति की कोई भी हानि करते हो तो कितनी उसमें सज़ा आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले लोक संपत्ति की हानि निवारण अधिनियम 1984 एक्ट नंबर यह 3 था, और यह कब लागू हुआ और इनेक्ट कब हुआ, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव था ये। और सभी जितने भी एक्ट होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, परंतु ये रेट्रोस्पेक्टिव था। क्यों था? क्योंकि 16 मार्च 1984 को यह इनेक्ट हुआ था, मीन्स अधिनियमित हुआ था, परंतु अधिनियम होने के बाद इसको बैक डेट से लागू कर दिया गया था, मीन्स 28 जनवरी 1984 को यह जो हमारा पीडीपीपी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया गया था। कब लागू हुआ था? 28/1/1984। इनेक्ट कब हुआ था? 16 मार्च 1984। ठीक है भाई। एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 3 है। कितनी धाराएं हैं? धारा इसमें 7 है। अब इसकी सबसे पहली धारा नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि यह पूरे भारत में लागू है। पहले तो यह जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं थी, परंतु 2019 एक्ट नंबर 34 2019 जो 31/10/2019 को जो एक फैसला आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटा के और हमारे मीन्स पूरे भारत में उसको शामिल कर दिया गया था, तो उसके बाद से यह जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू हो गया भाई। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम विस्तार प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 ये इसका नाम हो गया। यह कहाँ पर लागू है? यह पूरे भारत के ऊपर लागू है। इसके बाद यह लागू कब हुआ? 28/1/1984 को यह लागू हुआ भाई। ठीक है। अब इसको लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो मेरे भाई 1984 में आप लोगों ने देखने को मिला होगा कि बहुत सारी लोक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति थी उसको नष्ट किया जा रहा था, उसको ध्वस्त किया जा रहा था, बहुत सारे दंगे हो रहे थे। तो उन्हीं को देखते हुए जल्दी से जल्दी इस एक्ट को उसमें मीन्स चलन में लाया गया और 28/1/1984 से यह लागू कर दिया गया, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी इसके मीन्स कोई भी लोग संपत्ति की हानि करता है उसके खिलाफ इसका पर्चा दर्ज करके उनको 5 से 10 साल तक की सज़ा दिलाई जा सके। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 2। तो धारा नंबर 2 में सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले धारा नंबर 2 का पार्ट ए। तो धारा नंबर 2 के पार्ट ए में बताया गया रिष्टि मीन्स मिसचीफ मीन्स हानि। तो हानि क्या है? तो ये जो हमारी आईपीसी की जो धारा थी, धारा नंबर 425 और 426 में जिसका दंड था, अभी बीएनएस में धारा नंबर आपकी 324 है। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 के पार्ट ए में यही बताया गया है कि जो धारा नंबर 324 में रिष्टि की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पे समझी जाए। मीन्स मैं कोई भी चीज़ का नुकसान कर रहा हूँ, उसको हानि पहुँचा रहा हूँ, या फिर उसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि वो उतने उपयोग में ना रहे। जैसे मैं कोई भी चीज़, यार मैंने सोना लिया, मैंने वो पिघला कर वो और कहीं फेंक दिया, वो उतने यूज़ का नहीं है। तो मेरे भाई कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, मेरे का मीन्स मैंने किसी गाड़ी ली, उसके 10 क्रैच मार दिया, पीछे का शीशा फोड़ दिया, अब वो उतने यूज़ की नहीं है। तो किसी भी संपत्ति की हानि करना, उसको नुकसान पहुँचाना या पहले जितनी उपयोगी ना रहने देना, यह रिष्टि कहलाता है भाई। ठीक है। तो यह धारा नंबर 2 के पार्ट ए में बताया गया है। अब 2 के पार्ट बी में बताया गया लोक संपत्ति। लोक संपत्ति कौन कौन सी होगी? तो लोक संपत्ति भाई वो सभी, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर हमारी केंद्र सरकार की हो या फिर कोई भी अथॉरिटी मीन्स कोई भी अथॉरिटी वाली हो, तो ये सभी लोक संपत्ति में काउंटेबल होगी। ठीक है। लोक संपत्ति जो भी सरकारी संपत्ति आप देखते होंगे वो सभी लोक संपत्ति में काउंटेबल होगी। अब धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में बताया गया है कि इस लोक संपत्ति की कोई भी हानि करता है, इसके 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि जो इसके पार्ट नंबर 2 में जो चीज़ें नहीं दी गई, मीन्स सबसे पहले इसका 3 का पार्ट 2 ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो धारा नंबर 3 के पार्ट 2 में बताया गया है कि ऑयल इंस्टॉलेशंस वगैरह हो गया, या सीवेज मीन्स जो सीवर वगैरह हो गया, या फिर आपकी कंपनी होगी, जैसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो भी कंपनीज है, या फिर जो भी आपकी बिल्डिंग्स है जो इंस्टॉल हो रही है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें यदि नष्ट की जाती है, यदि उनका इन लोक संपत्ति का हानि की जाती है, तो ऐसे लोगों को तो 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और इनके अलावा यदि कोई भी लोक संपत्ति की हानि की जाती है तो उनको धारा नंबर 3 के पार्ट 1 के तहत काउंटेबल किया जाएगा, जिनको 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 4 की। धारा नंबर 4 में बताया गया है कि जो धारा नंबर 3 में जितनी भी हमने लोक संपत्ति की हानि की है, वो यदि हानि हम किसी भी बम से या विस्फोट से या आग लगा के करते हैं, तो उसका विवरण धारा नंबर 4 में दिया गया है कि किसी भी संपत्ति, किसी भी लोक संपत्ति की यदि हानि विस्फोट द्वारा या आग द्वारा करते हैं, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 4 के तहत 1 साल से 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब इन दोनों धाराओं में एक एक चीज़
चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो धारा नंबर 3 में 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा थी, तो उसमें यदि कोई जज जो उसके पूरे को रीड करके उसमें मीन्स जो भी वो निर्णय दे रहा है उसमें उस चीज़ को मेंशन करेगा कि इन कारणों की वजह से इस अपराधी को मैं कितनी सज़ा दे रहा हूँ, 6 महीने से कम भी सज़ा दे सकता हूँ। ले ले भाई। इसके अलावा धारा नंबर 4 में भी यही है। धारा नंबर 4 में है कि यदि कोई जज चाहे तो वह अपने कारणों को वहाँ पर मीन्स व्याख्यान करके उसको डिस्क्राइब करके ये 1 साल से कम की भी सज़ा धारा नंबर 4 के अंतर्गत कोई भी जज दे सकता है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 5 की। तो धारा नंबर 5 में बताया गया कि इस तरीके के कोई भी अपराधी लोग जो इस तरीके की लोक संपत्ति की हानि करते हैं, ऐसे लोगों की बेल, वैसे तो लोग भाई बेल अप्लाई मीन्स उनका वकील बेल बॉन्ड अप्लाई करता है और उसको बेल मिल जाती है, परंतु इस जो PDPP एक्ट है इसमें यदि कोई भी आप बेल अप्लाई करते हो तो आपको बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो प्रोसिक्यूटर मीन्स PP जो होता है भाई, जो सरकारी संपत्ति वाले लोगों के लिए लड़ रहा है, तो जज हमेशा उससे यह प्रेफरेंस लेगा कि उसको पूरा अवसर देगा कि आप इसकी बेल के खिलाफ अपोज कर सकते हो, इसकी बेल रुकवाने के लिए आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हो या अपोज कर सकते हो। तो यह अधिकार इसमें दिया गया है। तो बेल आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, जो भी क्रिमिनल होगा उससे पहले PP को यह एक अवसर दिया जाएगा कि वह उसकी बेल को रुकवा सकता है, यह अवसर दिया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 6। तो धारा नंबर 6 में सेविंग्स में बताया गया है कि जो जैसे भाई BNS की जो PDPP एक्ट है ये आपके ऊपर लागू हो गया। PDPP एक्ट की धारा के साथ साथ आपके BNS की धारा भी आपके ऊपर इम्पोज की गई है। तो इन दोनों की अलग अलग आपको सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि भाई दोनों को मर्ज करके एक सज़ा दे दी जाए। BNS की आपको सज़ा अलग से मिलेगी और PDPP एक्ट की आपको सज़ा अलग से मिलेगी। ये धारा नंबर 6 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 7 रिपील एंड सेविंग्स मीन्स व्यावर्ती, जो मतलब कि पहले एक प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक ऑर्डिनेंस एक्ट बनाया था, तो उसी को उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट बना दिया गया। तो रिपील एंड सेविंग्स मीन्स निरसन एंड व्यावर्ती, ये आप जाके देख सकते हो। तो टोटल 7 धाराएं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा कल भी मैं आपको एक आपदा प्रबंधन अधिनियम करवा चुका हूँ और इसके अलावा भी 20 एक्ट जो माइनर एक्ट आपके चाहिए, आप LLB कर रहे हो, LLM कर रहे हो या पुलिस वाले विभाग में हो या फिर आप किसी भी विभाग में LSC की तैयारी मीन्स जो लोअर स्कूल कोर्स के बच्चे हैं या पुलिस ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो या आम नागरिक जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटती है या वो किसी भी लोक संपत्ति को हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी सजग होने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी भाई मुंह टायर मतलब कि SHO आ रहा है, SHO की गाड़ी को फोड़ दिया, या कोई RTO की गाड़ी को फोड़ दिया, कोई बिजली वाला रेड करने आ रहा है उसकी गाड़ी के पीछे पीछे होलिये फोड़ दिया, कोई रेल मतलब कि भाई आपकी कोई भी समस्या है, रेल की पटरी पे जाके बैठ गए, रेल के शीशे वगैरह फोड़ दिए, रेल के पत्थर मार दिए। तो इस तरीके की या भाई बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी दंगे फसाद हुए थे, थाने की आग लगा दी। तो ये सभी लोक संपत्ति में काउंटेबल है। तो लोक संपत्ति की ऐसी चीज़ों को आप यदि हानि पहुँचाते हो तो आपको भी 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। आगे भी मेरी वीडियो यदि आप कोई भी कमेंट करते हो या कोई भी मीन्स आप चाहते हो कि किसी अलग टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं या और भी आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। इसके अलावा LSC वाले मेरे भाइयों के लिए मैंने ट्रैफिक साइंस भी और इसके अलावा जो PT टेबल थी वो भी और BNS भी साथ साथ करवा रहा हूँ। तो आप साथ साथ कवर करते चलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।